आज के समय में सद आचरण इसकी सबसे ज्यादा कमी होती चली जा रही है। आज पढ़ाई लिखाई खूब बढ़ रही है, आजकल विद्या खूब अर्जन की जा रही है, लेकिन आजकल जितना ज्यादा आपकी नई पीढ़ी विद्यावान होती चली जाए, पढ़ी लिखी होती चली जा रही है, उतनी ही ज्यादा बौद्धिक उद्दंडता उनमें आती चली जा रही है। ये एक बहुत बड़ी कमी आज की शिक्षा की है। पहले बौद्धिक उद्दंडता नहीं थी, आज जितना ज्यादा पढ़ा लिखा समाज होता चला जा रहा है उतनी ज्यादा बौद्धिक उद्दंडता होती चली जा रही है और सद आचरण वो समाप्त होता चला जा रहा है। एक जीवन के जो मूलभूत गुण हैं सद आचरण के, वो धीरे 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 करके समाप्त होते चले जा रहे हैं। आज शिक्षा बहुत हो गई है, पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई है, लेकिन एक चीज की सबसे ज्यादा कमी हुई है, वो सद आचरण की कमी होती चली जा रही है। पहले भले व्यक्तियों के पास इतनी शिक्षा नहीं थी, समाज इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आचरण से सभी धनवान थे, सद आचरण से सभी धनवान थे। और आज जितनी ज्यादा ये पाश्चात्य शिक्षा हमारे बीच आई है, हमारे समाज में आई है, हमारे परिवारों में आई है, तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि बौद्धिक उद्दंडता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें बताओ तब हम माने, और समझाया जाता है ठीक है ये तुम्हारी समझ होगी, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे नहीं मानना। और इस तरह से ये उद्दंडता धीरे धीरे, तो यहां पर ऋषियों का प्रश्न है कि भगवान जीवन में सदाचार कैसे आए। दूसरा उन्होंने पूछा है सद्भक्ति कैसे बढ़े। आज भक्ति बहुत बढ़ रही है, लेकिन ये सद्भक्ति नहीं है। बिहारी जी में कोरोना के पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी। आप लोग यहां वृंदावन में आते हैं, पहले कहां भीड़ होती थी? प्रेम भैया, भीड़ होती थी? नहीं होती थी। कितनी भीड़ होती जा रही है। अब आप कहो कि बहुत भक्त बढ़ रहे हैं, मेरे समझ में से भक्त नहीं बढ़ रहे हैं, सद्भक्त नहीं। भक्त तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सद्भक्त नहीं बढ़ रहे हैं। एक भक्त के जीवन का क्या व्यवहार होता है, एक भक्त कैसा होता है, वो जीवन से समाप्त होता चला है। हमारे लिए भक्ति की क्या परिभाषा है, आप थोड़ा इस चीज को समझना। भक्ति की क्या परिभाषा है? भक्ति की परिभाषा है कि हम थोड़ा माला जप लेते हैं, आरती उतार लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, वृंदावन आ जाते हैं, भीड़ में बांके बिहारी के दर्शन कर आते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, थोड़ा व्रत कर लेते हैं। क्या यही भक्ति की परिभाषा है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, थोड़ा आप लोग भी तो बोलते जाओ। सद्भक्ति की क्या परिभाषा होनी चाहिए? भक्ति का मूल मंत्र है परमात्मा का परम प्रेम। किसका परम प्रेम? परमात्मा का। अगर वो परम प्रेम आपके अंदर उतर रहा है तो समझ लेना आपके जीवन में सद्भक्ति बढ़ रही है। और यदि आपके जीवन में वो परम प्रेम नहीं उतर रहा है तो ये सब केवल कसरत है। आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये केवल कसरत है। कसरत समझते ना, एक श्रम है ये केवल, उसके अलावा और कुछ नहीं। सद्भक्ति जीवन में जब बढ़ती है तो जीवन पूरा का पूरा रूपांतरित हो जाता है। जीवन पूरा का पूरा आंदोलित, जीवन का पूरा एक परिवर्तन सा हो जाता है। लेकिन देखने में आता है कि हम तीर्थ भी जाते हैं, हम परिक्रमा भी करते हैं, हम व्रत भी करते हैं, हम जप भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी परिवर्तन कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसका नाम भक्ति नहीं है, सद्भक्ति नहीं है। ये केवल ठीक है, एक नहीं होने से ये भी ठीक है, लेकिन इससे भी आगे हमें बढ़ना है, सद्भक्ति की तरफ हमें जाना है। दो चींटियों की बहुत अच्छी कहानी मिलती है।
दो चींटियां थी। एक चींटी नमक के पहाड़ पे रहती थी और दूसरी चींटी मिस्री के पहाड़ पे रहती थी। दोनों का मिलन हुआ। तो मिस्री वाली चींटी ने कहा कि बहन कभी हमारे यहां आना, हमारी मिस्री बहुत मीठी है। ये नमक के जो पहाड़ पे रहती थी मिस्री चींटी, ये एक दिन गई उसके निमंत्रण पर। तो वो मिस्री वाली चींटी ने उसको मिस्री खिलाई। उस नमक वाली ने मिस्री खाई लेकिन उसको मीठी नहीं लगी। उसने कहा तुम बहुत प्रशंसा करती थी कि हमारी मिस्री बहुत मीठी है, बहुत मीठी। कहां मीठी है ये? मिस्री वाली चींटी थोड़ा सा हतप्रभ हुई कि मिस्री और मीठी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्री का नाम ही मीठा है, ये कैसे नहीं हो सकती है? तुम्हें मीठा क्यों नहीं लग रही है? कोई ना कोई कारण तो है। एक काम करो, अपना मुंह तो खोलो। मुंह खोला तो पता चला वह नमक की डली रखी हुई थी। अब मुंह में नमक की डली रखी हो तो मिस्री का स्वाद लगेगा? कुछ नहीं लगेगा ना। बस ठीक किसी तरह से मुंह में आपने न जाने क्या रखा है और आप बाकी बिहारी मंदिर में जा रहे हो, आपको भक्ति की मिस्री का स्वाद मिलेगा? मिलेगा? अरे हाँ ना तो बोलो ना। नहीं मिलेगा। सद्भक्ति, जीवन में सद्भक्ति बढ़े, भक्ति नहीं सद्भक्ति। भक्ति तो बहुत बढ़ रही है। कोरोना काल के बाद तो इतनी भक्ति बढ़ी है कि भक्ति की बाढ़ आ रखी है चारों तरफ। वृंदावन में वृंदावन वाले परेशान हैं। इतनी भीड़ आ रही है कि उनका जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा हो गया। वृंदावन के मूल निवासी, यहाँ के वृंदावन के जो वासी, भीड़ बढ़ रही है, भक्त बढ़ रहे हैं, लेकिन सद्भक्ति नहीं बढ़ रही है। हमारे ऋषियों का प्रश्न था सदाचार बढ़े, सद्भक्ति बढ़े, और तीसरा है विवेको वर्धते महान, महान विवेक बढ़े। विवेक कितना महत्वपूर्ण है। आप ये कहोगे कि हमारे पास विवेक है। नहीं, विवेक नहीं, आपके पास समझदारी है। विवेक किसको कहते हैं? विवेक एक विलक्षण चीज है। विवेक वो ताकत है, विवेक वो पावर है, विवेक वो शक्ति है जो आपको बहुत ऊंचा लेकर के जाती है। विवेक किसको कहते हैं? कितना महत्वपूर्ण विवेक है कि भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि लिखी है, ग्रंथ लिखा विवेक के ऊपर। विवेक किसको कहते हैं? अच्छा और बुरा इसकी पहचान होने का नाम भी विवेक है। और मैं आपसे पूछता हूं कि आप सब लोग यहां पर अच्छे और बुरे को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सब लोग जानते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है, सब लोग जानते हैं। एक छोटा बालक, वो अविवेकी उसको हम लोग कहते हैं, उसके पास विवेक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं क्या अच्छा क्या बुरा। वो आग को भी जाके छू लेता है, जल जाता है, रोता है। वो गर्म पानी में भी हाथ डाल देता है, कढ़ाई में भी हाथ डाल देता है। उसके पास विवेक नहीं। लेकिन आपके पास इतना विवेक तो है कि आपको पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये आपके पास विवेक है। लेकिन इसको विवेक नहीं कहते, इसको समझदारी कहते हैं। विवेक क्या है? विवेक उसको कहते हैं जो अच्छा है उसको पकड़ना है और जो अच्छा नहीं है उसको छोड़ना है। ये विवेक आपके पास है? आप लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? कहीं घर में ही घूम रहे हो? अभी सुन रहे हो? घर में तो नहीं घूम रहे? तभी तो ज्यादा घर याद आता है। हमारे पास समझदारी है, हमें पता ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। उदाहरण में दूं, गुटखे पे लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, नहीं लिखा होता? और उसमें चित्र भी बना होता है कि ये कैंसर कारक है, इसको खाने से कैंसर होता है। व्यक्ति पढ़ता भी है, देखता भी है, लेकिन उसके बाद भी नहीं खाता। हमारे पास विवेक न होने की वजह से ये हमें पता है क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये आप हम सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी जो अच्छा है उसको पकड़ने के लिए हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो अच्छा नहीं है वो हमसे छूटता नहीं है। इसी का नाम
विवेक है। जो ठीक नहीं है उसको हम छोड़ें और जो ठीक है उसको हम पकड़े रखें, इसका नाम विवेक है।